गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजय सिंह मैथ वाला पे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट। जैसा मैंने आप लोगों से कहा भी था कि पिछले वीडियो में बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को देखना ये है कि जब डायरेक्ट स्पीच में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हम लोग किस तरीके से उसको बनाते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में होने पे हमें टेंस का कोई बदलाव नहीं करना होता है। तो आज हम पास्ट की ही बात करेंगे, क्योंकि पास्ट में बदलना होता है तो पास्ट को लेकर के ही हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उस रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग जो है बदलते हैं, और किस तरह बदलते हैं ये हम लोग यहाँ समझेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करें समय ना गवाते हुए। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ देखेंगे, जैसा यहाँ नीचे आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने यहाँ लिख रखा है रामू, ये रहा। चलिए हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब आप लोगों को नीचे ला करके दिखाते, ये रहा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लिखा है रामू सेड टू मोहन, ये वाला लाइन देखेंगे, रामू सेड टू मोहन, ये हमने लिख रखा है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और उसके आगे जो यू आर लेट लिख रखा है इसे हमने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में देख लेंगे कि जो वर्ब है क्या वो आपका पास्ट में है। ये रहा आपका वर्ब, देखिए क्या ये पास्ट में है। कहेंगे हाँ सर है तो पास्ट में, सेड है, बिल्कुल। जैसे ही पास्ट में है तो इट मीन्स जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो अब आपको बदलना पड़ेगा। यानी ये वाला जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये वाला, ये आपको बदलना पड़ेगा, इसके टेंस को बदलने होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो जाता है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच को बदलना पड़ता है। और किस तरह बदलना है ये देखिए, नीचे लिख रखा है मैंने, रामू टोल्ड मोहन दैट ही वॉज लेट। अच्छा, अच्छी बात यहाँ पे अच्छी बात ये है देखने के लिए कि जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि अगर यू रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको इसको चेंज कर देना है, यानी मोहन के हिसाब से ये चेंज होगा, है ना। तो मोहन के लिए आप क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ही लिखा गया है ना, सही, ही लिख दिया गया, और आर को आपने वाज बना दिया, क्योंकि पता है कि आप लोग इस समय जो रिपोर्टिंग वर्ब लिए हैं वो क्या है, पास्ट में है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये पास्ट में है तो उधर के टेंस को बदलना है, और टेंस को बदलना मतलब कि आपको वर्ब बदलना है। तो वर्ब में हम लोग देखें यहाँ पे क्या है, आपको आर है, ए आर ई आर, तो उस आर को आपने उस वर्ब को चेंज किया, बना दिया वाज। तो स्वाभाविक सी बात है आप यहाँ पे टेंस का परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा तो किस तरह से हम लोग इस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग जितना कुछ भी अभी सीखने वाले हैं उन सब में हम लोग पहले से ये डिसाइड कर रखे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, बस हमें रिपोर्टेड स्पीच को कैसे बदलना है ये चीज़ यहाँ पे हमें सीखना है, ठीक है। तो चलिए ये मानते हुए कि सभी जगह आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और हमें रिपोर्टेड स्पीच को बदलना है, तो कैसे बदलना है चलिए सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, लिख रखा है हमने, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस में है, और जैसा मैंने बताया कि सभी के सभी जितने भी, अभी आपको ये अज्यूम करके चलना है कि जितने भी आपको हमने सेंटेंस दिए उस सभी में आप देखेंगे कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच में जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका पास्ट में है, ये आपको मानकर चलना है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा V1 किस में बदलने वाला है, V2 में। यानी कि अगर हम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो V1 को किस में चेंज करना है, V2 में। डू या डज को किस में चेंज करना है, डिड में, ठीक है।
लेकिन किसको चेंज कर रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें बदलाव की बात कर रहे हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में V1 लिख रखा है तो आपको V2 कर देना है। अगर वहाँ पे डू या डज लिख रखा है रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको उसको डिड बनाना है, ध्यान रखिएगा। यदि इज, एम या आर लिख रखा है आपको कर देना है वाज या वेयर, राइट। यदि हैज़ या हैव लिख रखा है आपको हैड कर देना है। देखिए ये बात आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले से ही पास्ट में हो तो क्या क्या बदलाव करते हैं। तो देखिए अगर वो V2 है, रिपोर्टेड स्पीच में V2 पहले से लिख रखा है तो आपको करना है हैड प्लस V3, ध्यान दीजिएगा। अगर डिड के साथ V1 लगा है, डिड लग गया यानी V2 है, तो उसको हमें हैड के साथ V3 बनाना है, ठीक है। अगर हैड के साथ V3 पहले से ही है तब क्या करेंगे, तो ज्यों का त्यों रहने देंगे, हैड प्लस V3 ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाज या वेयर होगा तो क्या करेंगे, देखिए वाज या वेयर होगा तो हमें हैड के साथ बिन लगाना है। क्या लगाना है, हैड के साथ बिन लगाना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर में कुछ है, ये नहीं कि बस इतना ही है, और भी जो कुछ होंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए शैल या विल, शैल अगर है शुड कर लेते हैं, ये लगभग बच्चे जानते होंगे। विल है वुड कर लेना है, ठीक है। मे है माइट कर लेना है, ठीक है। कैन है कुड कर लेना है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं और अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जिसमें से बारी बारी से अभी जैसे रामू टोल्ड वाला ही लेते हैं, इसी को हम लोग अलग अलग तरह से बनाकर देखते हैं। चलिए डायरेक्ट में अब हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसको इधर किनारे कर लेते हैं। डायरेक्ट में लेंगे रामू said to मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यू आर लेट है, हम लोग कर दें यहाँ पे कर देंगे क्या, यू वेयर लेट। देखिए इसको आप पहले से ही हम लोग यहाँ पे पास्ट में कर लिए, वेयर कर लिए, ताकि समझें देखें कैसे बनता है। इनडायरेक्ट में आएंगे। इनडायरेक्ट में हमने क्या बताया, पहले तो ये लिख लेंगे रामू टोल्ड मोहन दैट। अब देखिए यू का तो ही हो ही जाएगा, ही। अब आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि वाज या वेयर था तो उसको कैसे बदलते थे। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले से बता रखा है, वाज या वेयर होगा तो आपको हैड के साथ बिन कर देना है। क्या कर देना है, हैड के साथ बिन कर देना है। चलिए आगे आइए, यहाँ पे क्या कर देंगे तब हम लोग, हैड के साथ बिन। तो क्या हो जाएगा, रामू टोल्ड मोहन दैट ही हैड बीन late, that's all, that he had been late। चलिए और भी कई सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग बदलाव करेंगे। अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब जैसे एक यहाँ पे देखते हैं V1 को V2 में चेंज करना है, उसी तरह का एक लिखते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं रामू सेड टू मोहन, ठीक है, यू प्ले क्रिकेट। देखिए अब इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे,
तो बिल्कुल वही चीज़ ऊपर से लिखना है हम लोग को, रामू का रामू ही लिखना है, बस सेड को टोल्ड कर देना है, मोहन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे यू को चेंज करके हम लोग कर देंगे ही, दैट ही। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था पहले, V1, प्ले क्या है, V1 है, तो V1 को हमने किस चीज़ में चेंज करना सिखाया, V2 में, तो प्ले क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। इसी तरह से डू डज का अगर मामला है, जैसे फिर से एक एग्जांपल इसके लिए लेते हैं, इस वाले के लिए, जैसे हम लिख दें, मानिए रामू सेड टू मोहन, मोहन कॉमा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डू डज के साथ जो है कई बार जो है V1 रहता है, तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीधा सा चर्चा करेंगे। अगर हमारे पास V1 या V5 हो, ध्यान देंगे क्या, V1 या V5, यहीं पे कर लीजिए, नोट कर लीजिए, V1 या V5 हो तो V2 करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ही प्लेज क्रिकेट लिख देते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे रामू, रामू टोल्ड मोहन, टोल्ड मोहन दैट ही प्लेज का अब क्या हो जाएगा, प्लेड, V1 रहे या V5 रहे, क्या कर देना है, V2 कर देना है, दैट ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, दैट्स ऑल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। इज एम आर वाला तो हमने बता ही दिया है पहले ही, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस पे आगे आते हैं, हैज़ हैव वाला एक बता देते हैं, हैज़ हैव वाला चलिए नीचे बता देते हैं। हैज़ हैव वाला में डायरेक्ट में लेते हैं, अब लिख देते हैं रामू सेड टू मोहन, रामू सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव अ कार, यू हैव अ कार। चलिए, तो अब इसका इंडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, देखिए इंडायरेक्ट में बनाएंगे, रामू टोल्ड मोहन दैट। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दें कि हम टोल्ड लगा रहे हैं, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, उस पर भी हम आ रहे हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं अभी, ताकि ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए। रामू टोल्ड मोहन दैट ही हैड अ कार, ही हैड अ कार, ये काम कर लेना है। हाँ, बच्चों का एक डॉट यहाँ पे, ये भी इसी तरीके से सबको करेंगे हम लोग, ठीक है ना, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही चेंज करना है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हैज़ या हैव को हमने बताया कि हैड कर लेना, तो हमने कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आपको करना क्या है कि सभी को चेंज कर लेना है, तो टेंस का आपका मामला यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो आप लोग परेशान थे कि टेंस को बदलना है या फिर टेंस में परेशानी होती चेंज करना है, तो इसको अगर आप इसको ढंग से पढ़ लिए, समझ लिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसी तरह से आगे आप लोग इसको बनाते चले जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे अच्छी चीज़ अभी मेरे दिमाग में आई, अभी बनाते बनाते ही ये चीज़, कुछ बच्चे का हमने देखा ये डॉट रहता है, सर ये सेड वाला जो है कोई टेल्ड, कोई कहता है कि सेड लिख रखा है तो आप उसको जो है सेड ही रहने दो, कोई कहता है कि सर उसको टोल्ड कर दो। तो बच्चे कई बार क्या होता है, इस पर कन्फ्यूज़ होते हैं, और कन्फ्यूज़न हम ही आपकी वजह से होता है, क्योंकि उस बच्चों को जो है क्लियर कर ही नहीं पाते हैं। हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बताना ना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद उस चीज़ को ना जान रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि ये गलत जो है जानकारी बच्चों को जो है पास कर दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है हमेशा परेशान रहते हैं।
तो ये जो कोई भी करते हैं गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ये डाउट आज हम क्लियर कर देते हैं कि जो कहाँ टोल्ड करना है और कहाँ पे आप लोगों को सेज करना है या सेट करना है, समझ लीजिएगा। देखिए, जब जब हमने टोल्ड लगाया तो वहाँ पे आप देखेंगे सेड टू लगा था। तो देखिए, अगर यहाँ पे से है, से टू लिखा हो, या थोड़ा सा और ऊपर ले लें ताकि जगह बन जाए, हाँ। उसके बाद अगर यहाँ पे सेड टू लिखा हो या सेज टू लिखा हो, ध्यान देंगे, अगर ऐसा है तो से टू बन जाएगा आपका टेल में, ठीक है। सेड टू बन जाएगा टोल्ड में, सेज टू रहेगा तो टेल्स हो जाएगा, ध्यान देंगे। और अगर सिर्फ सेज है, अगर सिर्फ सेड है, या फिर सिंपली यहाँ पे से लिख रखा है, तो से ही रहेगा, सेड सेड ही रहेगा, और सेज ही रहेगा। तो बच्चों का ये डाउट ही हम यहाँ पे ख़त्म। अच्छा, ये सभी किस पे लागू है, ये नहीं कि कहीं भी लगा दीजिएगा, जहाँ पे आप देखेंगे असर्टिव वाले सेंटेंस देखने को मिलेंगे, असर्टिव, ठीक है। यानी जहाँ पे आपको एक नॉर्मल स्टेटमेंट मिलेगा देखने को, वहाँ पे ये रूल आपका लागू हो जाता है। अदरवाइज़ अगर इंटरोगेटिव बना रहे हैं, एक्सक्लामेटरी बना रहे हैं, इम्पेरेटिव बना रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है देख के ही बनाना होता है और समझ के ही बनाना होता है कि हाँ वहाँ पे किस तरह के ऑर्डर, जैसे इम्पेरेटिव है, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर लिखते हैं, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्टेड लिखते हैं। तो वहाँ पे भाव के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से, भाव के हिसाब से ही वहाँ पे क्या करना होता है, बदलाव करना होता है। तो वहाँ पे सेज या टेल्स या सेड टू या टोल्ड, ये सभी की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ पे आपको उसी के हिसाब से बदलाव। ये जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बदलाव कहाँ करना होता है, हमें सिर्फ असर्टिव वाले सेंटेंस में, जो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसको बदलना होता है इसे। तो असर्टिव वाले में ये सभी हम करते हैं, और असर्टिव में भी ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी लगा दिए। अब से टू है, अब कोई उसको से ही रहने देता है, तो गलत बात है ना। तो पता ही नहीं है, यानी आपको जानकारी नहीं है सही, तो बच्चे को गलत जानकारी मत पास कीजिए। इसके लिए जो कोई भी है, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, गलत जानकारी बच्चे को पास मत कीजिए। जानकारी नहीं है, जानकारी ले लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गलत जानकारी बच्चों को मत दीजिए। आगे फिर सेज है, सेज को सेज ही रहने देंगे, सेड है सेड ही रहने देंगे, से है से ही रहने देंगे। अगर हाँ इसके साथ आप लोग सिंपली इसको पकड़ सकते हैं कि इसके साथ अगर टू लगा है तो भाई वो टेल के फॉर्म में जाएगा, टू लगा है टेल के फॉर्म में जाएगा, टू लगा है टेल के फॉर्म में जाएगा, सिंपल सी बात है। नहीं लगा है सेज ही रहेगा। अब इसके लिए भी एक आध एग्जांपल हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे है यहाँ पे देखिए, लिखेंगे हम रामू सेज कॉमा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि इंडायरेक्ट आप बनाते हैं, इंडायरेक्ट जब आप बनाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे रामू सेज, रामू, अब सेज है तो सेज ही रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके साथ टू लगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, रामू सेज दैट he is playing cricket, सिंपल था, कहीं कोई कहानी नहीं है। सेज आपका सेज था, सेज में आ गया, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं। अब इसी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। अब देखिए कहाँ पे बदलेंगे। अब अगर हमारे पास है रामू said to मोहन, अब यहाँ पे लिखा है you are playing cricket। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेड के साथ टू लगा है, तो हमें यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, रामू टोल्ड,
क्या लिखेंगे? टोल्ड मोहन, रामू टोल्ड मोहन दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, अब आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। देखिए सेड के साथ या सेज के साथ टू लगा है, तो हमने यहाँ पे तुरंत से इसके टेल वाले फॉर्म में इसे बदल दिया, यानी कि सेड के लिए हमने क्या लिख दिया? टोल्ड लिख दिया। ठीक है, सेड के लिए हमने क्या कर दिया? टोल्ड कर दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको बदलाव भी करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लग रहा है गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है जिस हिसाब से देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग ले सकते हैं, और अगली वीडियो में हम इसमें और आगे बताएंगे। अभी तत्काल के लिए इतना ही है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। आप लोग इसको कंफ्यूजिंग बना दे रहे हैं, इतना भी आपको कंफ्यूज नहीं करता है। बस हाँ, इन जिन बातों को हमने अभी समझा रखा है, इतनी सी बात दिमाग में रखिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। चलिए, और भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, जो लोग नए हैं कृपया कर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल रंजय सिंह मैथ वाला।